हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1 यानी आकलन पत्र 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस चल रही है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी सभी विषयों की जो वर्कबुक की क्लासेस है वो भी आप चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टिक द वर्ड दैट रिलेट्स। रिलेट्स का मतलब है संबंधित। रिलेट्स का मतलब क्या होता है? संबंधित। रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक, यानी यहां पर हमें उच्च शब्द पर टिक लगाना है जो ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित है। तो बच्चों, ग्रामीण जो ओलंपिक्स है ये किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गेम्स। कि जो ग्रामीण ओलंपिक्स है उससे संबंधित जो शब्द है वो है आपका खेल। दूसरा, टिक द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन पिक्चर, यानी यहाँ पर हमें जो चित्र दिया गया है इस चित्र का सही नाम क्या है? तो बच्चों, ये किसका चित्र है? सांप का। और सांप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सांप को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं स्नैक। क्या कहते हैं? स्नैक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट रिदमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड टाइम, यानी टाइम शब्द से समान ध्वनि वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो वो है क्राइम। टाइम और क्राइम दोनों का जो उच्चारण है यानी जो ध्वनि है वो लगभग मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का बच्चों मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव विशेषण। तो देखो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है इसके अनुसार हमें उचित यहाँ पर विशेषण शब्द का चयन करना है। तो आई रियली इंजॉयड ईटिंग द जलेबी, मैंने जलेबी खाते हुए बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त किया। इट वाज सो डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, क्योंकि वो जलेबी क्या थी? जलेबी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो आएगा डिलीशियस। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, में जो वाक्य कहा गया है वैसा एक चित्र बनाना है। द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी एक टेबल के ऊपर एक सेब रखी हुई है, ऐसा हमें एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है? टेबल के ऊपर एक सेब है, ऐसा हमें एक चित्र बनाना था। आगे, द ओपोजिट। ओपोजिट का मतलब है बच्चों विलोम शब्द। ठीक है। सीट। सीट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सीट का मतलब होता है बैठना। तो बैठना का विलोम शब्द क्या होगा? स्टैंड, यानी खड़े रहना या खड़े होना। ठीक है। तो सीट का विलोम शब्द होगा स्टैंड, खड़े होना। अगला, मैच द करेक्ट सेंटेंस विथ द गिवन पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर में देखो एक लड़का और लड़की आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जो इन दोनों के बात करने को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4, कि गोरी और आयुष आर टॉकिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। टॉकिंग का मतलब क्या होता है? बातें करना। क्या करना? बातें करना। और ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से। तो गौरी और आयुष, ये लड़की का नाम क्या है? गौरी है और लड़के का नाम क्या है? आयुष। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम। इस पोएम यानी कविता की हमें क्या करनी है? लाइन को पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिया हुआ है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये हमारे सामने पोएम दी गई है। यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्टार्स, नेम 3 थिंग्स दैट यू विल सी इफ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड। जैसे हम आकाश के अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? तारे। स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारे। और स्काई का मतलब क्या होता है? आकाश। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि आप अपने विद्यालय के मैदान में देखोगे तो आपको कौन सी ऐसी 3 चीजें दिखाई देती है, उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले दिखाई देते हैं हमारे विद्यालय के मैदान में बहुत सारे पेड़, तो ट्री। दूसरा, वॉलीबॉल का नेट। नेट मतलब जो जाली लगी होती है वो जाली हमारे ग्राउंड में लगी हुई है। और तीसरा है हमारे विद्यालय के मैदान में खो खो के पोल। जो खो खो खेल खेलते हैं उसके जो पोल लगे होते हैं। ये 3 चीजें हमारे विद्यालय के मैदान में देखने को मिलती है। आप अपने विद्यालय के मैदान के अनुसार और कोई भी चीज लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।